माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पिछले 2.5-3 महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसका भी मैंने रीजन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं होली में अपने घर पे गई थी 4-5 दिनों के लिए। फिर अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, वो एडमिट हो गए, तो मुझे वहां पे रुकना पड़ गया। फिर ये लॉकडाउन लग गया, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मुझे वहां पे रुकना होगा। एंड मैंने 4-5 दिनों की ही चीजें कैरी की थी, कोई बुक्स कैरी नहीं किए थे, अपना ट्राइपॉड स्टैंड, अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने कैरी नहीं किए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स शेयर करूं, क्योंकि काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स शेयर करूं। बट उसके बाद क्या हो गया, मेरा फोन खराब हो गया। और क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे चीजें मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, शॉप्स नहीं खुल रहे थे, प्लस ऑनलाइन भी सामान डिलीवर नहीं हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई। फिर मैं 1 जुलाई को वापस कोलकाता आई। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल में साइक्लोन आया था, तो मेरे फ्लैट में सारी चीजें खराब हो गई। मेरे हॉल की जो विंडो थी वो पूरी तरह से टूट गई थी और खाने पीने की चीजें भी खराब हो गई थी। तो सभी चीज को सभी चीजों को साफ करना पड़ा। और मैं अकेले इस चीज का क्रेडिट नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी बहन ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, लाइक सफाई में उसने मैक्सिमम सफाई की है। तो काफी ज्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मैं ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ काफी दिनों के बाद। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे कि मैं किस रीजन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो कुछ यही सारे रीजंस थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर के मैंने इमीडिएटली एक फोन लिया ताकि मैं वीडियोस शूट कर पाऊं और अपने क्लासेस भी कंटिन्यू कर पाऊं, क्योंकि सारे क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। और घर से वापस आने के बाद शूटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरे 4 महीने के बाद मैं वापस आई हूँ, तो यहाँ बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा था। एंड अभी क्या है कि मेरे पापा में दोनों ही हार्ट के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। एंड ये भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा वहां पे रह गई तो अटैचमेंट सा हो गया, क्योंकि घर से काफी टाइम से मैं दूर हूँ। और मैं जब भी घर जाती हूँ तो थोड़े कम टाइम के लिए जाती हूँ, ताकि मुझे घर की आदत ना पड़े, क्योंकि वापस आने के बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे कुछ काम में मन नहीं लगता, क्लासेस करने का मन नहीं करता। तो इस वजह से भी मैं वीडियोस शूट नहीं कर रही थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हॉल की तरफ। तो मैं जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में अपने हॉल शेयर करूंगी। पहले पार्ट में मैं सिर्फ नायका के हॉल शेयर कर रही हूँ, सेकंड पार्ट में मैं फ्लिपकार्ट और पर्पल का हॉल शेयर करूंगी। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ज्यादा चीजें नहीं मंगवाई है, कुछ 2-3 चीजें ही मंगवाई है, इस वजह से मैं उसको पर्पल के साथ ही दिखा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं नायका से। तो मैंने पूरा एक बॉक्स मंगवाया है। तो बेसिकली मैंने जो है चीजों को रीस्टॉक किया है, एंड मैंने सेफ साइड पे रह के वो सारी चीजें ऑर्डर की है जिसकी रेटिंग अच्छी थी और जिसके बारे में मैंने काफी अच्छा सुन रखा है। तो मैंने वही सारी चीजें ऑर्डर किया और सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं। मैंने कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। तो जितने भी प्रोडक्ट है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां पे जाकर के आप प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है मेरा लाइफ बॉय का जर्म किल स्प्रे। तो इसे मैंने ऑर्डर किया है, ये अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है स्प्रे बहुत ही काम की चीज है। इसे आप ना सिर्फ अपने स्किन पे, बॉडी पे, बट अपने आसपास के सरफेस एरिया पे भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। बाहर से शॉपिंग करके आते हैं, लाइक ग्रोसरी की चीजें या कोई भी चीजें अगर आप शॉपिंग करके आ रहे हैं तो उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। अपने बैग्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज है। तो ये मुझे अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने इसे परचेज किया है। इसका वॉल्यूम है 75 ml और ये आपको 150 रुपीज का पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा मुझे ये थोड़ा कॉस्टली लगा, मतलब अफोर्डेबल नहीं है। तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक ऑल्टरनेटिव है जो मैंने पर्पल से मंगाया है। तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। तो इसे अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है इसे यूज करने का, क्योंकि अभी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ट्यूलिप का कॉटन स्ट्रैप्स। तो ये जो है कॉटन बर्ड्स है, इसे मैंने परचेज किया 56 रुपीज का। इसमें आपको 100 स्टेम्स मिल जाते हैं और आपको 200 टिप्स मिल जाते हैं। तो इसका जो रिफिल पैक है ना वो मार्केट में जस्ट 20 रुपीज का आता है और मैंने इसे परचेज किया है 56 रुपीज का। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे, बट हाँ ऑफकोर्स आपको इसमें कंटेनर मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिफिल परचेज करेंगे तो आप इसमें स्टॉक कर सकते हैं, लाइक इसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज किया है नायका का फॉल्स लैशेस। तो ये मैंने परचेज किया है ऑफर में। इसका प्राइस है 199, बट मैंने इसे 160 रुपीज का परचेज किया है। और इसमें मेरा जो लाइक वेरिएंट है वो है OTT ड्रामा। तो ये इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे काफी पसंद आई, अच्छी लग रही है। जनरली मैं जितने भी फॉल्स लैशेज होते हैं सारे लोकल मार्केट से परचेज करती हूँ, कुछ 30 या 40 रुपीज की जस्ट यूज करती हूँ और उसे फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है। बट अभी क्या है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, इस वजह से मैं सारी चीजें ऑनलाइन ही ऑर्डर करना प्रेफर कर रही हूँ। तो ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट था। डेफिनेटली मैंने स्किन केयर और मेकअप की चीजें भी मंगवाई हैं, सारे के सारे मिला करके।
तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ट्यूलिप्स का फेस वाइप। तो ये जो है ये मैं यूज करती हूँ अपने फेस के मेकअप को क्लीन करने में। प्लस आप लोगों को पता है कि मैं घर बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो उसमें भी बहुत काम आता है। लाइक ट्रेन वगैरह में क्या होता है ना कि आप इजीली इसे अपने फेस के जितने भी डर्ट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं। और मेकअप क्लीन करने के लिए भी मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैंने इसका 2 पैकेट मंगवा लिया है। इसका प्राइस है 60 रुपीज और इसमें आपको मिलता है 20 वाइप। तो ये अफोर्डेबल साइड पे है, तो इस वजह से मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मंगवाया है वीट का वैक्स स्ट्रिप्स। तो इसे जो है मैं यूज करती हूँ अपने आईब्रोज को ट्रिम करने के लिए, शेप करने के लिए। मैंने लास्ट अपने आईब्रोज नवंबर में बनवाए थे पार्लर में। उसके बाद से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने आईब्रोज को पार्लर में नहीं बनवाऊंगी, मैं अपने आईब्रोज को खुद ही घर पे शेप करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो शेयर करूं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो शेयर करूंगी कि घर पे किस तरह से अफोर्डेबल रेंज में आप अपने आईब्रोज को शेप कर सकते हैं। अभी क्या है, आप कोशिश कीजिए जितना आप घर पे मतलब चीजें कर सकें आप घर पे खुद से कीजिए, पार्लर जाना अवॉइड कीजिए। तो ये इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर कर लिया है और इसमें आपको टोटल 8 स्ट्रिप्स मिल जाता है। इसका प्राइस है 99 रुपीज और ट्रस्ट में ये बहुत दिनों तक चलेगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे है। इसे आप अपने हैंड्स को वैक्स करने के लिए, लेग्स को, अंडर आर्म्स को वैक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट मैं इसको जो है उसके लिए यूज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने आईब्रोज ही इसे क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है टीएस कॉस्मेटिक्स का नेल पेंट। तो आप लोगों को पता है कि मुझे नेल पेंट्स का बहुत ज्यादा शौक है और मेरे पास कुछ 2 या 3 नेल पेंट ही बचे थे। इस वजह से मैंने बहुत सारे नेल पेंट्स को स्टॉक कर लिया है। तो मेरा जो पहला शेड है वो है स्वीट ओशन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लू कलर का शेड है, मुझे बहुत पसंद आया। और मेरे सारे न्यूड शेड्स खत्म हो गए थे तो मैंने एक न्यूड शेड भी ऑर्डर किया। इसमें मेरा शेड है नाउ एंड देन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स हैं। तो हो गए नेल पेंट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है कलर बार का नेल इनेमल। तो ये मुझे पड़ा है 110 ml का प्रोडक्ट जो है 125 रुपीज का। ये भी ऑफर में था, काफी अफोर्डेबल है क्योंकि आपको क्वांटिटी बहुत मिल रही है। तो ऑफकोर्स नेल पेंट है तो नेल रिमूवर तो होगा ही, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। अफोर्डेबल साइड पे था ये। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है मेबलिन का ब्रो पेंसिल। तो अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे मेबलिन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली ये वाला जो आईब्रो पेंसिल है ना, ये बहुत ही अच्छा है और इसका टेक्सचर भी बहुत सही वाला है। तो मेरा जो एक इसका लाइक पुराना वाला जो पैकेट था, पेंसिल था, वो मैंने घर पे ही छोड़ दिया क्योंकि मेरी मॉम का जो आईब्रो पेंसिल था वो खत्म हो गया था। तो इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया है और इसमें मेरा शेड है डार्क ग्रे। इसमें आपको 3 या 4 शेड्स मिल जाते हैं और इसका प्राइस है 205 रुपीज। बट मैंने इसे ऑफर में परचेज किया था, तो काफी सही वाला प्रोडक्ट है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये अफोर्डेबल साइड पे भी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो ये वाला जो कंसीलर है इसका एमआरपी है 199 रुपीज और इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज। तो मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा है इस वाले कंसीलर के बारे में और मेरे सारे कंसीलर्स खत्म हो रहे थे तो मैंने इसे ऑर्डर किया है और मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग है और मीडियम बेज मेरा शेड है और कुछ इस तरह का इसका शेड है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन के लिए, मुझे इससे एक शेड लाइटर लेना चाहिए था। तो जब भी आप कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एग्जैक्टली जो कलर है ना वो समझ में नहीं आता, आपको जो है गेस करके प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट का जो कलर है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे किसी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके इजीली यूज कर सकते हैं। तो भी मैं इसे यूज कर लूंगी। इसके ऊपर अगर आप पाउडर अप्लाई कर लेंगे, अगर आपका कोई भी कंसीलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो कंसीलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और उतना ज्यादा डार्क नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर मैं पाउडर अप्लाई कर सकती हूँ। अगर ये ज्यादा डार्क हो जाता तो ये मेरे कोई काम का नहीं रहता। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्करा। तो मैंने यहाँ पे इस बार ऑर्डर किया है वॉशेबल वाला। पहले मैंने जो ऑर्डर किया था वो था वाटरप्रूफ। तो क्योंकि मैं मेकअप वीडियोस शूट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी वाटरप्रूफ मेकअप है ना उन्हें अप्लाई नहीं करूँ, क्योंकि लैशेज जो है ना वो बहुत ज्यादा निकलते हैं जब आप कोई भी वाटरप्रूफ लैशेज मस्करा अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से ये मुझे बिल्कुल सही लगा और इसका पहला वाला मैंने यूज किया हुआ है वाटरप्रूफ वाला, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस वजह से मैंने इसे सेकेंड टाइम भी परचेज किया है। तो अभी मैंने ये आईब्रो पेंसिल ओपन कर दिया तो मैं आपको इसका भी शेड दिखा देती हूँ।
तो इसका शेड है कुछ डार्क ग्रे, आप देख सकते हैं। काफी अच्छा सा इसका टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। तो अभी तक मैंने कोई भी ये वाला प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसे पहली बार ट्राई करते हैं। तो इसका जो प्राइस है ये मुझे ऑफर में मिला था, कुछ 25% ऑफ चल रहा था। ये एक्चुअली 620 रुपीज का, बट मुझे 400 समथिंग में मिला था। तो इसमें जो मैंने शेड मंगवाया वो है 120 लाइट। तो इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कलर किस तरह का होगा। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों के सामने ही चेक करने वाली हूँ कि इसका जो कलर है वो किस तरह का है। एंड क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ इस वजह से देखती हूँ किस तरह से ये ओपन होता है। तो इसका शेड कुछ इस तरह का है। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रही, यस आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो शेड है ये आई थिंक मेरे स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट सा शेड है। एंड इसका कवरेज भी बहुत ही ज्यादा सही है। आप देख सकते हैं कि दोनों के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक जो है थोड़ा सा डार्क है और ये वाला मेबेलिन वाला है। तो ये मैंने जो है करेक्ट शेड ऑर्डर किया है। बाय द वे आज जो मैंने लिप शेड अप्लाई किया है उसे मैंने 2 लिपस्टिक को मिक्स करके अप्लाई किया है। तो जो मेरा पहला शेड है वो है ऑन फ्लीक 15 NYB का ड्यूअल मैट लिपस्टिक। तो पहले मैंने एक रेड लिपस्टिक अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैंने ये आई एम्स्टरडैम का न्यूड लिपस्टिक अप्लाई किया है। और जो न्यूड लिपस्टिक है उसका शेड है हेमिस्फेयर 29। तो मैंने इन दोनों को मिक्स किया। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है ओलिविया का फ्रूट क्रीम हर्बल फेशियल मसाज क्रीम। तो ये जो है ना ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज टब में है। ये 200 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 160 रुपीज। तो सुपर अफोर्डेबल है। तो ये जो है आप इसे इजीली मंथली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ घर पे किस तरह से फेशियल करना चाहिए वाला वीडियो शेयर कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं चेकआउट करना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसे आप एवरी मंथ के बेसिस पे यूज कीजिए, पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप मार्केट जाएंगे पार्लर जाएंगे तो मिनिमम जो है वो लोग 250 रुपीज से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आप इतने में सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद आप घर पे ही कीजिए। आप काफी दिनों तक, बहुत दिनों तक अपने घर पे खुद से ही फेशियल कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का मेटालिक आईलाइनर। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसे क्यों ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। तो इसमें मैंने जो शेड ऑर्डर किया है वो है मेटालिक सिल्वर, सिल्वर टाइप का इसका कलर है। और इसमें मेरा शेड है 02 और इसकी प्राइस है 199 रुपीज। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। कैमरा कैप्चर नहीं कर रही। कुछ इस तरह का इसका शेड है, सिल्वर टाइप में। तो ये जो आप इजीली इसे आई शैडो की तरह भी यूज कर सकते हैं और साथ ही आप इसे आईलाइनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ग्लिटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में है, क्वालिटी इसकी बहुत सही वाली है। तो आप इसे एज अ आईलाइनर और आई शैडो की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है 2 लिप बाम। तो मेरा जो पहला लिप बाम है वो इन कलर कॉस्मेटिक्स का लिप स्मैकर और इसमें मेरा शेड है वो है स्ट्रॉबेरी। इसका प्राइस आई गेस कुछ 75 या 80 रुपीज का था, मुझे पड़ा था। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे है। मैं इसका कलर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा पिंक शेड है, यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पिंक शेड है। तो इसे आप अपने लिप्स पे यूज कर सकते हैं एज अ टिंटेड लिप बाम, और आप लिपस्टिक की जगह भी इसे वेयर करके जा सकते हैं। तो स्कूल गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है तो मैं इसका रिव्यू तो नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि किस तरह का है, बट यस ये इसका कुछ इस तरह का शेड है। जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो भी एक लिप बाम है। दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट और इसमें मेरा जो शेड है वो है ग्रेप फ्रूट। तो ये मुझे पड़ा था 125 रुपीज का। ये भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा। तो लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया था 4-5 महीने पहले, तो मैंने आप लोगों के साथ इसका एक दूसरा लिप बाम शेयर किया था जो कि था एक लिप बटर लिप बाम। तो वो मुझे पसंद आया, इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया है। और इसका जो टिंट है ना ये थोड़ा सा पर्पल साइड पे है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लाइट है और कुछ इस तरह का शेड आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा लाइट है, ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा। कुछ इस तरह का इसका शेड है पर्पल साइड पे। तो ये भी अगर आप स्कूल गर्ल है, कॉलेज गर्ल है तो यूज कर सकती हैं। बहुत ही लाइट सा टिंट देता है आपको। तो यस ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका से ऑर्डर किया है। और जो नेक्स्ट हॉल है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा पर्पल हॉल, वो भी सुपर डुपर अफोर्डेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।